आज हम अपने मेक इन इंडिया के मंत्र को डिफेंस में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को बोल्ड और मजबूत किया है। भारत अपने आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। DRDO ने EOSAO MK2 नाम का एक नया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार बनाया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। इस हथियार का मकसद है कि किसी भी स्थिति में भारत के एयरफील्ड को सुरक्षित रखना। तो चलिए जानते हैं ये क्या है, कैसे काम करेगा और क्यों ये भारत की रक्षा क्षमता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां दिन रात इसकी कोशिश में जुटी हैं ताकि अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम डेवलप कर सेना के तीनों अंगों को और सशक्त बनाया जा सके। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और खतरनाक मिसाइल डेवलप करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 5th जनरेशन फाइटर जेट को देसी टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए AMCA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसी तरह अग्नि सीरीज के तहत ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल डेवलप की जा रही है। पाकिस्तान को एक झटके में घुटनों पर लाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में पहले से मौजूद है। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ऐसे वेपन प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो फाइटर जेट के साथ ही एयरफील्ड और दुश्मनों के अन्य ठिकानों को पल भर में तबाह कर देगा। इसे खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड हथियार कार्यक्रम ने एक और अहम उपलब्धि दर्ज की है। DRDO द्वारा विकसित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी EOSAAW अब अपग्रेडेड सीकर टेक्नोलॉजी के साथ नए फेज में एंटर कर चुका है। यह हथियार भारतीय वायुसेना की उन क्षमताओं को मजबूती देता है जिनके जरिए वो दुश्मन की रनवे, कमांड सेंटर और अन्य मिलिट्री स्ट्रक्चर को सुरक्षित दूरी से निशाना बना सकती है। इसके लिए शत्रु के एयर स्पेस में दाखिल होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिछले वर्ष EOSAO की 3 फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी, जिनमें कूल्ड सीकर MK1 से लैस वर्जन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन ट्रायल्स ने साबित किया कि नया वर्जन विभिन्न मौसम स्थितियों में भी जमीन पर मौजूद लक्ष्य को सटीकता से पहचानने और लॉक करने में सक्षम है। थर्मल और ऑप्टिकल परफॉर्मेंस से जुड़े मानकों पर भी हथियार अपेक्षाओं से बेहतर परिणाम देते आए हैं। परीक्षणों के दौरान ये भी देखा गया कि सिस्टम में शामिल इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग मॉड्यूल के बीच तालमेल बेहद प्रभावी रहा। इस समन्वय ने EOSAO को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में भी बेहद सटीक एवं भरोसेमंद स्ट्राइक की क्षमता प्रदान की, जो किसी भी आधुनिक स्टैंड ऑफ हथियार प्रणाली के लिए अनिवार्य है। इंडिया डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार EOSAO के विकास का अगला चरण कूल्ड सीकर MK2 पर केंद्रित है। ये नया संस्करण बेहतर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और उन्नत इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम से लैस होगा। MK2 का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, टारगेट को तेजी से जद में लेना और बेहद गर्म हालात यानी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा MK2 में उपयोग किए गए उन्नत कूलिंग असेंबली से सीकर की आयु बढ़ेगी और लंबी अवधि के मिशनों में भी हथियार पूरी तरह से ऑपरेशनल रहेगा। मॉडर्न एयर टू सरफेस वॉर में ये बेहद अहम है। कूल्ड सीकर के समानांतर DRDO एक अनकूल्ड सीकर वेरिएंट भी विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य EOSAO को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, साथ ही इसे किफायती और मेंटेनेंस के लिहाज से आसान बनाना भी है। अनकूल्ड सीकर डिजाइन हथियार को कई लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। मसलन EOSAO Su-30 MKI और तेजस जैसे मॉडर्न फाइटर जेट में डिप्लॉय किया जा सकेगा। इससे पहले ही ऑपरेशन में चल रहे लड़ाकू विमानों को और ज्यादा मारक और घातक बनाने में भी मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर वॉरफेयर की झलक देखने को मिली थी। इस दिशा में अब अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं।